राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, डील होने पर ही नाकाबंदी हटेगी। अब यहां अमेरिका का क्या पक्ष है? अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि नाकाबंदी तभी हटेगी जब डील होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया, कहा अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान को हर दिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और देखिए, सीज फायर खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, जंग में अमेरिका की बड़ी जीत होगी। हमारी सेना ने बेहतरीन काम किया। अमेरिकी मीडिया की खबरों को झूठा बताते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डील नहीं होने तक नाकेबंदी नहीं हटाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा स्टेटमेंट में भी कहा गया है। तो डील नहीं होने तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी, ये बात कही गई है। ईरान यूएस वार्ता पर बात बन गई है या नहीं, कई सवाल हैं। इजराइल स्टोरी क्या, इनसाइड स्टोरी क्या है, माफ कीजिए, वो जानते हैं। सभी का रुख क्या है? अमेरिका ने कल दिन भर ईरान के रुख का इंतजार किया कि ईरान की तरफ से क्या बयान आएगा। जेडी वैंस के पाकिस्तान जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे, व्हाइट हाउस का बयान था वैंस शामिल होंगे। ईरान में कभी हां और कभी ना की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा ईरानी सरकार IRGC में सहमति नहीं बन पा रही थी, इस तरीके की खबरें भी सामने आई थी। अमेरिका से पहले नाकाबंदी खत्म करने की मांग की गई। आसिम मुनीर ने भी ट्रंप से नाकाबंदी हटाने की अपील की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को भरोसा दिया कि वो इस पर विचार करेंगे और ईरान का पक्ष भी ट्रंप के सामने रखा। मिस्र और तुर्की के नेताओं ने भी ईरान से अपील की है। आखिरकार कल रात मुस्तबा ने वार्ता के लिए हरी झंडी दी, इस तरीके की जानकारी भी सामने आई थी। नजर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से भी कोई औपचारिक या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि डेलीगेशन जाएगा भी कि नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक डील नहीं हो जाती। नजर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, तमाम पैनलिस्ट को, तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान की तरफ से स्टैंड नहीं आया है। ईरान ने बिल्कुल स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि इस तरह से धमकियों के बीच कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। और ये जो धमकियां ट्रंप दे रहे हैं कोई नई बात नहीं है। पिछले 50-60 दिनों से रोज एक धमकी देते हैं। उनका सबसे बेहतरीन शौक हो गया है, हॉबी हो गई है, सुबह उठो 10-15-20 लाइन का ट्वीट करो, उसके बाद दूसरे कामों में लग जाओ। अमेरिका ने जो भी चीज अपने जंग के मैदान में नहीं हासिल की है, जंग के मैदान में उनको शिकस्त हुई है, वो हार चुके हैं। लेकिन इस चीज को कबूल करना जो है अमेरिका के लिए आसान नहीं है। और इस डिस्परेशन में है, ये डेस्परेशन में है कि जल्दी से जल्दी एक डील हो जाए, एक नेगोशिएशन हो जाए। बिल्कुल क्लियर है दुनिया के लिए कि जो भी कमजोर पक्ष होता है वो बार बार आके कहता है कि डील कर लो, नेगोशिएशन कर लो, सीज फायर कर लो। ईरान की तरफ से बिल्कुल काल्म है, एक शांति है ईरान की साइड से, एक स्टैंड है, एक स्टेटमेंट है कि हम किसी भी धमकी के माहौल में आके बातचीत नहीं करेंगे। इस वजह से कंफ्यूजन जो है वो अमेरिका के अंदर है। पहले अमेरिका में कहा जाता है कि जेडी वैंस नहीं आएंगे, लेकिन बाद में होता है कि जेडी वैंस आएंगे। तो ये जो कंफ्यूजन स्टेट है ये अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, क्योंकि वो जंग में शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उनको आदत नहीं है शिकस्त खाने के बाद किस तरह से बिहेव किया जाता है। तो ईरान एक अहम काम इस वक्त कर रहा है दुनिया के लिए। वो यूएस को ये समझा रहा है, ये सिखा रहा है कि जब तुम जंग के मैदान में हार जाओ तो नेगोशिएशन टेबल पे किस तरह से बातचीत करनी जाती है। इसीलिए बार बार ईरान कह रहा है कि ये धमकियां, ये ब्लॉकेड, ये सब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। और जल्दी आप देखेंगे कि अमेरिका बाकी सारी मानों को, जिस तरह से शर्तों को माना है, लेबनान में सीज फायर को माना है, बाकी सारी चीजों के पीछे हटा है। जल्द ही ब्लॉकेड भी हटेगा। और ये जो मैक्सिमलिस्टिक अप्रोच रखी है यूएस ने, रेड लाइंस अननेसेसरी बना रखी हैं, ये चाहते हैं कि जो चीज जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सके उसको बातचीत की टेबल पे हासिल कर लें, ये पीछे हटेंगे इससे भी। और इसमें भी जो है ईरान को कामयाबी मिलेगी कि ये अमेरिका समझेगा कि हमें किस तरह से शराफत से बातचीत करनी है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर अक्षी ने भी कहा है, बकाई साहब का भी बयान आया है और कालीबाफ साहब का भी बयान आया है कि इस तरह से धमकी के माहौल में ब्लॉक लगा के, ठीक है, यानी नजर अब्बास साहब, आपको यह लग रहा है कि ईरान अमेरिका के सामने अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका को मजबूर कर सकेगा और ईरान की शर्तों पर ही यह वार्ता आगे बढ़ेगी। देखते हैं होता क्या है।